भाई मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है अगर आप जेई 25 का एग्जाम देने वाले हो। देख भाई 6 महीने बचे हुए जेई मेंस 2025 के अंदर मैं 5 चीजें बताने वाला हूं आज तुम्हें, जो कि तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगा। आज से भी अगर तुम सीरियसली पढ़ाई कर लेते हो ना मेरे भाई, तुम बढ़िया से बढ़िया रैंक एग्जाम में फोड़ सकते हो। लेकिन भाई अगर आज से सीरियस नहीं हुए तो ये गेम जा चुका है ऑलरेडी। भाई बच्चे रेस के अंदर आप स्प्रिंट करना चालू कर दिए, आप नहीं करोगे आप बाहर हो जाओगे रेस से। वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना, मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगा भाई ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा जरूरी है। तो सुनते जाओ बस एंड तक, और टारगेट कॉलेज जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, बहुत ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है टाइम टेबल। भाई इस समय 99% बच्चों का टाइम टेबल एकदम गलत बना हुआ है, जिसकी वजह से उनकी कंसिस्टेंसी नहीं निकलती है, जिसकी वजह से वो रोज के रोज चीजें कर नहीं पाते हैं। मैंने आपके लिए इतना रिसर्च करके एक टाइम टेबल रेडी करा था, वो टाइम टेबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे भाई, उसको एज इट इज कॉपी कर दो। वो टाइम टेबल अगर आपने हर एक हफ्ते जाकर उस टाइम टेबल को रेडी कर लिया, कुछ नहीं करना है आपको, हर वीकली वो टाइम टेबल रेडी करना है, पूरे वीक में उसको फॉलो करना है, फिर अगले हफ्ते फिर रेडी करना है, फिर फॉलो करना है। ये जो टाइम टेबल है ना, ये टाइम टेबल भाई आपको 99 परसेंटाइल दिलाकर रहेगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो। दूसरी चीज क्या है, रोज के रोज आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं आज से। अगर आप अभी तक नहीं बनाते थे तो आज से बनाना शुरू कर दो। भाई मेरे को फिजिक्स के अंदर ये करना है, केमिस्ट्री के अंदर ये करना है, मैथ्स के अंदर ये करना है, ये चीजें रोज लिखना अगर आपने चालू कर दी और आप इसको रोज अचीव करना चालू कर दिया ना भाई, एक विनिंग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जो कहते हो ना भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इतने सवाल लगा लिए, इतने पीवाई के लगा लिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम रोज नहीं जीत रहे हो मेरे भाई। तुम अपने लिए एक टारगेट सेट करोगे ना, उस टारगेट को अचीव करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज बहुत जरूरी, आज के दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 99% बच्चा सॉल्व ही नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कोचिंग का भैया सर ने होमवर्क दिया था मैं तो वही करता रह जाता हूं, मॉड्यूल जरा मरा कर लेता हूं, उसके बाद अगले लेक्चर पे पढ़ जाता हूं क्योंकि मेरा लेक्चर के बैकलॉग इतना ज्यादा हो गया। मेरे भाई अगर तुमने एक चैप्टर के अंदर प्रीवियस ईयर नहीं लगाया तो तुम भाई कर क्या रहे हो, और इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। बहुत ध्यान से सुनो, 2021 से लेकर 24 तक के मेंस के पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने, बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ना उसे एक तरीके से दिमाग में मेमोराइज ही कर लेना है कि भाई इस तरीके का पीवाईक्यू फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर इस साल में आया था, सिमिलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई 70 से 80% सवाल पीवाईक्यू से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 99% बच्चा भाई टेस्ट ही नहीं दे रहा है इस समय, और टेस्ट दे भी रहा है तो यार कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो हमें भी पता है कितने रद्दी होते हैं भाई, ठीक है। तो वो टेस्ट अगर वो दे भी रहा है तो उसके बाद वो इतना टेस्ट देने के बाद भी उसका एनालिसिस नहीं करता है। भाई टेस्ट में 120 नंबर आया, उसके बाद एनालिसिस ही नहीं करा कि 120 आए क्यों। तो इसका मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त सोल्यूशन बनाया है, बहुत ध्यान से सुनो यार, ये चीज ना इतनी ज्यादा जरूरी है इस समय, जिसके लिए आपको 99 परसेंटाइल सिर्फ और सिर्फ इस चीज से आप लेकर आ सकते हो। तो भाई देख लो, सबसे पहले यार मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज डिजाइन करी है। ये है हमारी जेई संकल्प टेस्ट सीरीज। यहां पर आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, लेवल वाइज डिवाइड कर रखे हैं मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट को। फिजिक्स का लेवल 1, फिजिक्स का लेवल 2, फिजिक्स का लेवल 3, जेई मेंस के लेवल है ये। यहां पर हम हर एक लेवल पर आपकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, इन तीनों लेवल के एक बार टेस्ट दे दो, आपका वो चैप्टर बिल्कुल जेई मेंस लेवल पे 100% रेडी हो जाने वाला है, ठीक है। ये तो चलो एक चीज हो गई, इसमें ये चीज तो यार होती है। अब देखो यार बहुत जबरदस्त चीज जो नई हमने डलवाई, ये क्या है, ये है भाई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। अब ये चीज को बहुत ध्यान से तुम एनालाइज करोगे, भाई 2021 से भी पहले के जितने पीवाईक्यूज हो सकते हैं भाई, उसको हम लोगों ने लेवल वाइज डिवाइड करके टेस्ट के फॉर्म में डलवा दिया है। तुमने वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट कर लिया, तुम भाई एक हमारे चैप्टर वाइज 3 टेस्ट दे दो और ये 4 टेस्ट ये दे दो। भाई एक भी सवाल अगर जेईई मेंस के अंदर इसका गलत हो जाए, भाई मैं गारंटी ले रहा हूं, एक भी सवाल गलत हो जाएगा जेईई मेंस के अंदर, भाई मैं वीडियो कर, तुमने ये 7 टेस्ट ढंग से देती है, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा भाई देख लो यार, इसके अलावा अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, यहां पर तुम्हें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के अलावा टॉप 25 पीवाईक्यू, तुम्हें कोई चैप्टर रिवाइज करना है यहां से रिवाइज कर लो। हर एक चैप्टर के बेस्ट 25 पीवाईक्यू, सेक्शनल टेस्ट, जेईई फाइनल रिवीजन टेस्ट, एडवांस फाइनल रिवीजन टेस्ट, जेईई फुल टेस्ट, आईआईटी जेईई फुल टेस्ट, सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर पेपर, टॉपिक वाइज टेस्ट, मैथ टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, 3 लेवल डिवाइड करके, और साथ में इतने सारे एग्जाम, वीआईटी बिटसेट, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। ये टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हो, ऑल टाइम लो प्राइस पर मैंने आपके लिए लाकर खड़ी कर दी है, ताकि हर एक बच्चा इसको जाकर अवेल कर सके। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो मेरे भाई आप कहीं ना कहीं लैग करने वाले हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट नहीं देते हैं, और आपका ये फाइनल सोल्यूशन मैंने आपके लिए बना दिया है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके अवेल करो उसको यार, और फटाफट से जाके टेस्ट देना चालू कर दो। तीसरी चीज बहुत जरूरी, हाई पावर शॉर्ट नोट्स। भाई ये चीज ना तुम्हें 99% अकेले दिला देगी, सही बता रहा हूं मैं, तुम्हें 99% बच्चों से आगे कर देगी, ठीक है। क्या करना है समझ लो, जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है ना, तुम्हें अपने ऐसे शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं जिन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके तुम अगर जाते हो एग्जाम के अंदर तो तुम एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। ये कैसे रेडी होगा देखो यार, फिजिक्स के अंदर मैं तुम्हें चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कैसे कैसे करना है। फिजिक्स के अंदर बात करते हैं भाई, शॉर्ट नोट्स रेडी करोगे, जैसे चैप्टर समाप्त होगा
जितने भी फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला लिखो और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डालो, फॉर्मूला लिखो क्वेश्चन डालो, फॉर्मूला लिखो क्वेश्चन डालो, ऐसे करके 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त कर दो भाई। जैसे तुम्हारा टेस्ट होता है ना, टेस्ट के अंदर पूरे फुल नोट्स तो पढ़ नहीं पाओगे, इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के चले जाओ। फिजिक्स के अंदर तो 100% सवाल फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है भाई। जेई मेंस के अंदर, जेई मेंस के अंदर ये चीज रेडी हो गई ना तुम्हारी, तुम भाई मैं गारंटी, मेरी मेंटोरशिप में 100 परसेंटाइल थी यार फिजिक्स के अंदर इतने सारे बच्चों की, उन्होंने सिर्फ ये करा था, सिर्फ ये करा था उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बाकी सारी चीज और बच्चों की तरह करते थे, बट ये चीज कर लेते थे और इतने हाई पावर शॉर्ट नोट्स उनके रेडी हो गए थे। इसको लेके बिट सेट भी क्लियर करा, वीआईटी भी क्लियर करा, सब कुछ उन्होंने इसी से कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई केमिस्ट्री के कैसे रेडी करोगे आप। ऑर्गेनिक के अंदर आप एक रिएक्शन शीट बना सकते हो। ऑर्गेनिक के अंदर ना क्या है, रिएक्शन से सवाल आएगा, तो कुछ नहीं करना है, आप ना एक रिएक्शन सारी नोट डाउन करते जाओ और उन रिएक्शन शीट को 10 से 15 बार पढ़ लो। आपको भाई एक भी रिएक्शन दिमाग में अगर स्लिप हुई तो मेरा नाम बदल देना भाई, एक भी रिएक्शन स्लिप नहीं होगा, ये काम कर लिया। फिर इनऑर्गेनिक में भाई एनसीईआरटी ही पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक में आपकी आएगी। एनसीईआरटी में लाइंस मार्क कर लो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो 100% एग्जाम में भिड़ने वाली है, ये चीज बड़ी जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने फॉर्मुला शीट फिजिक्स के अंदर बनाने को बोला था, वैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बना सकते हो। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स के अंदर शॉर्ट नोट्स कैसे रेडी करने, जैसे चैप्टर समाप्त होगा भाई सारे रिजल्ट्स लिख लो, जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे नहीं बने, आपको बहुत टफ लग गए, उन क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट डाउन कर लो। और फाइनली ना कुछ रिजल्ट आपने खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करके निकाले होते हैं, क्या अगर ये तरीके की चीज आएगी तो हमें ये अप्लाई करना है, इस तरीके की चीज आएगी तो हमें ये अप्लाई करना है, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स आपको भाई मैथ्स के अंदर नंबर दिला सकता है। लेकिन शॉर्ट नोट का इतना ज्यादा रोल मैथ्स के अंदर नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रोल होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जैसे शॉर्ट नोट्स बताएं वैसे बनाना चालू कर दो। चौथी चीज बहुत जरूरी, बैकलॉग्स। अगले 2 महीने गांठ बांध लो, कमेंट सेक्शन में अभी लिखो इस समय कि हाँ भैया अगले 2 महीने में सारे बैकलॉग निपटा के रहूंगा, अपने एक भी बैकलॉग मेरा नहीं छूटना चाहिए। अगले 2 महीने अगर तुमने सारे बैकलॉग निपटा दिए ना रगड़ के, इस तरीके से कर भी सकते हो, कोई बहुत टफ काम नहीं है, तो तुम भाई सितंबर तक अक्टूबर तक एकदम फ्री हो जाओगे। तो करना कुछ नहीं है भाई, यूट्यूब पे जाके वन शॉट देखना है 8 आवर्स का। ठीक है, रोज के रोज ना 2 घंटे, देखो टाइम टेबल वाला वीडियो जो बच्चा देख कर आएगा उसको समझ में आ जाएगा। मैंने 2 घंटे का डेली टाइम बना रखा बैकलॉग कवर करने का, तो उन्हीं 2 घंटे में आपको ये काम करना है। तो 8 आवर का वन शॉट आप 4 दिन में कर सकते हो अगर 2-2 घंटे रोज दे रहे हो तो। ठीक है, फिर सॉल्विंग सेशन देख लो, सॉल्विंग सेशन जो है मोशन जे 2021 का क्रैश कोर्स आप देख सकते हो, 2 घंटे इसमें दे दिए। ठीक है, तो यानी 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। ठीक है, और छठे दिन बैठ के आपने कुछ नहीं करा, जो हमारे जेई संकल्प के टेस्ट है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट 3 लेवल वाले और पीवाईक्यू टेस्ट, ये आपने दे दिए भाई। जेई मेंस के अंदर अगर एक सवाल भी गलत हो जाए ना, मेरा नाम बदल देना। ये जो चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग था, तुमने आज तक छुआ नहीं था, तुम्हारे 11th का बैकलॉग पड़ा हुआ था, वो चैप्टर के अंदर तुम जेई मेंस का सवाल बनाकर आ रहे हो भाई, इतनी प्यारी चीज कहां मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जाके टेस्ट सीरीज को तो अवेल ही कर लेना है और इस टेक्निक से अपने सारे बैकलॉग्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। फाइनल चीज क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग करने से पहले आपको इलस्ट्रेशन जरूर सॉल्व करने। 99% बच्चे गलती करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन पे चले गए, क्वेश्चन बन नहीं रहा है, डिमोटिवेट होगा, बैठ गया, अगले चैप्टर पे पड़ गया। भाई अगर तुम इलस्ट्रेशन से नहीं सॉल्व करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सवालों को शुरू कैसे करते हैं। बचपन में जब आप क्लास 10 के अंदर मैथ्स करते थे तो उससे पहले एग्जांपल सॉल्व करते थे, आप जेई के अंदर आ गए तो इलस्ट्रेशन सॉल्व भी नहीं करते हो। इलस्ट्रेशन किससे सॉल्व कर सकते हो, मॉड्यूल के कर सकते हो अपने। ठीक है, अगर मॉड्यूल अच्छा है तो। दूसरा, अगर मॉड्यूल बेकार है तो भाई सिंगेज के कर सकते हो, सिंगेज के जे एडवांस वाली किताब की पीडीएफ अरेंज कर लो या किसी दोस्त से अरेंज कर लो, यहां से कर सकते हो। ये इलस्ट्रेशन तो बहुत ही जबरदस्त है, तो हाईली रिकमेंडेड है। ये आपने सॉल्व करा, फिर आप अपनी कोचिंग का होमवर्क करो, सॉल्विंग करो, कुछ करो। ठीक है, और अंत में आपने क्या करा, हमारे जेई संकल्प के चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिए और पीवाईक्यू टेस्ट दे दिए। भाई ये दोनों चीजें अगर आपने कर दी, बार पीवाईक्यू सॉल्व भी मत करो, आप पीवाईक्यू टेस्ट दे दो हमारे बैठ के, ये दोनों ही चीजें अगर आपने कर दी तो आप जेई मेंस के लेवल पर तो 100% रेडी हो गए। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो, इससे आप खुद को 100% रेडी कर पाओगे। फाइनल चीज बहुत जरूरी है भाई, वो है आपका मोटिवेशन। देख मेरे भाई, अगर तू बाहर से मोटिवेशन ढूंढता रहेगा ना हमेशा, तो बाहर से तो मोटिवेशन लेने की भी एक क्षमता है और उसकी भी एक कैपिंग है कि भाई अगर मैं आपको मोटिवेट कर दूं, नहीं तू कर सकता है, ये वो जा कर दे भाई, ठीक है, तो तू 2 से 3 दिन कर पाएगा। लेकिन मोटिवेशन किससे ज्यादा तुम्हें फोकस करना है, डिसिप्लिन के ऊपर। और डिसिप्लिन कैसे आएगा, डिसिप्लिन आएगा शेड्यूल से। तो मेरे भाई इसी समय ना 3 काम करना चालू, बस 3 चीजें फिक्स कर लो अपनी लाइफ में। पहला है खाने का टाइम। ठीक है, तीनों खाने का टाइम फिक्स कर लो कि भाई मैं इसी समय खाना खाऊंगा। ठीक है, दूसरा सोने का टाइम और तीसरा उठने का टाइम। ये 3 टाइम अगर तुमने फिक्स कर लिया ना भाई, बाकी चीजें अपने आप प्लेस पर आ जाएंगी, जो मैंने टाइम टेबल तुम्हें बताया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये 3 चीजें तुमने फिक्स कर ली ना, तो तुम्हारी लाइफ जो इस समय बिखरी सी पड़ी रहती है ना जी प्रोफेशन में, वो यहां से ठीक हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये काम करना चालू कर दो। कमेंट में बताओ कितने बच्चे काम करेंगे। मुझे पता है कमेंट करने के बाद भी 99% नहीं करने वाले। ठीक है, तो आज मैंने तुमको ना वो रामबाण दे दिया है, जिससे तुम जेईई मेंस के अंदर 99% ला सकते हो। टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से आके चेकआउट करो और टारगेट कॉलेज कमेंट करो। दिस इज ऑल, साइनिंग ऑफ।